अर्धनारीश्वर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न 1। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। उत्तर। रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण है। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की चारदीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर की जीवन असीमित, निसीम होता गया। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णु और भीरुता पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत है। अतः लेखक कहता है कि यह वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत न हुआ होता। पुरुष में क्रोधादि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ। प्रश्न 2। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती? आज इसकी क्या सार्थकता है? उत्तर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक कर ये बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है उसी तरह नारियों का भी यह अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग की समझाना चाहते हैं कि नारी नर पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। प्रश्न 3। रवींद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? उत्तर। रवींद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि ये दृष्टि रवींद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाएं तो उसको दोष मानते हैं। नारियों को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी हया की होए वे कर्म कीर्ति, वीर्य बल, शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नारों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति, वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी एरा के विषय में यदि कहा जाएगा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी की पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता है। इसीलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष। प्रश्न 4। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? उत्तर। प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है। दिनकर जी के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्गी माना जाता है। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारियों को गले से लगाया।
नारियों का सम्मान दिया। प्रवृत्तिमार्गी जीवन में आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। वह ममता की प्रतिमूर्ति है। वह दया, माया, सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्तिमार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। जो निवृत्तिमार्गी बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि वो उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। प्रश्न 5। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उत्तर। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। प्रश्न 6। स्त्री को ऐरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? उत्तर। स्त्री को ऐरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है। समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। प्रश्न 7। नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई? उत्तर। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का ये संक्षिप्त इतिहास है। प्रश्न 8। प्रसंग स्पष्ट करें कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। उत्तर। व्याख्या। तब प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती है। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष को अधीनता स्वीकार कर ली और यह कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे ये समझती कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नया वही पार करा सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। ख। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है। ख। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विवाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, पर गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। प्रश्न 9। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे?
उत्तर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध अर्धनारीश्वर में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं। वर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज ही दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है, इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। आज नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है और उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया कम करे तो यह संभव है। इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं उनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कार्यक्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्मक्षेत्र है। प्रश्न 10। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों का सार रूप प्रस्तुत करें। उत्तर। अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नर नारी दोनों अलग अलग हैं। नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पुरुषों के वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं जिसे पुरुषों से हीन समझा जाता है। दिनकर ये दिखलाना चाहते हैं नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है। पुरुषों को भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी जो स्त्री को भोग्या मात्र समझता है। वे नारियों को भी कहते हैं कि उन्हें पुरुषों के कुछ गुण अंगीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए और नहीं वह समझना चाहिए कि उनके नारीत्व को इससे बट्टा लगेगा या कमी आएगी। पुरुषों को भी स्त्रियोचित गुण अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री के कुछ गुण शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुषों द्वारा अंगीकार कर लेने पर वह महान बन जाता है। दिनकर 3 भारतीय चिंतकों का हवाला देते हुए उनकी चिंतन की दृष्टि से दुखी होते हैं। दिनकर मानते हैं स्त्री भी पुरुष की तरह प्रकृति की बेमिसाल कृति है कि इसमें विभेद अच्छी बात नहीं। साथ ही नर नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष प्रवृत्ति द्वारा संचालित होने से पुरुष में कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता और अभीरुता ये स्त्रियोचित गण कहे जाते हैं। इसका अच्छा पक्ष है कि पुरुष इसे अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। दिनकर अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात से भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो।